हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बिहार पीसीएस सूत्रा। और ये जो वीडियो है, आप लोग की बहुत सारी क्वेरी आती रहती है कि कैसे हम 8 मार्क्स के जो आप क्वेश्चन देते हो, जो समर्पण या करेंट का जो समर्थ जो बैच है, तो उसमें हम लोग जो सॉल्व करते हैं तो उसमें स्पेस का प्रॉब्लम होता है। आप बोलते हो कि वे फॉरवर्ड कैसे लिखें, तो उसको क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करते हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। बट उसको बताने से पहले मैं आपको समर्पण बैच के बारे में बता देना चाहता हूं कि इसको अगर आप परचेज करते हो, जिसकी प्राइस 1 से 10 नवंबर के बीच में अभी रखी गई है, कितने तक, तो 699 रुपीज ओनली में। इसका प्राइस फिर हाइक हो जाएगा आफ्टर 10 नवंबर 1199 रुपीज। अभी इसमें क्या मिलेगा, कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट स्टैटिक्स नोट्स। ठीक है, आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स कोई भी सारा मिल जाएगा, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पूरा रेडीमेड नोट मिल जाएगा प्रिंटेबल फॉर्म में। ठीक है, सेकंड, आपको क्या इसमें मिलेगा, डेली आंसर राइटिंग विथ मॉडल आंसर, प्लस में मॉडल आंसर। आपको अगर इसके बारे में अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए होगी तो मैंने ऑलरेडी बना के रख दिया, आप प्लेलिस्ट में आप चेक कर लो, बीपीएससी मेंस प्लेलिस्ट में इसकी वीडियो है। तो चलिए, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन। हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था, इसको कैसे ब्रेक करना है और कैसे 2 पेज में 8 मार्क्स के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करोगे कि सही से सारा आप जो भी इसका डिमांड है क्वेश्चन का वो समझा पाओ, आपकी कॉपी अच्छी लगे, अट्रैक्टिंग लगे और साथ में आपको मार्क्स ज्यादा मिले। मतलब हम लोग टारगेट करेंगे कि 8 मार्क्स में, यहां जो 8 मार्क्स है इसमें कैसे हम 4 to 5 मार्क्स एक्वायर कर पाए एग्जाम में। ठीक है, तो इसका क्या क्वेश्चन क्या है कि क्रिटिकली एनालाइज। सेम आपको देखिए, जो भी ये जो समर्पण बैच भी है, आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मॉडल आंसर मिलेगा। सब कुछ आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में है। ठीक, तो क्रिटिकली एनालाइज क्या कहता है कि द रोल ऑफ फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, ठीक है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स के बारे में पूछ रहा है, इन प्रमोटिंग फिजिकल डिसिप्लिन को कैसे बढ़ावा देता है, एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसके बारे में अमोंग इंडियन स्टेट्स के बीच में, हाईलाइटिंग बिहार परफॉर्मेंस, मतलब बिहार के परफॉर्मेंस पे अलग से हाईलाइट करिए। ठीक है, विशेष रूप से। ठीक, तो अब ये हो गया आपका पहला जो पॉइंट होगा, कैसे कैसे ब्रेक करेंगे। तो पहला क्रिटिकली एनालाइज, दूसरा आपका कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स का रोल, ये इंपॉर्टेंट है, रोल किसके रिगार्डिंग, तो प्रमोटिंग फिजिकल डिसिप्लिन। एंड जो तीसरा जो पॉइंट आएगा निकल करके यहां पे आ रहा है आपका, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, दूसरा, तीसरा। और चौथा क्या है कि बिहार पे स्पेशल फोकस आपको देना पड़ेगा व्हाइल राइटिंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जब अभी मॉडल आंसर जो बनाएंगे तो आपके सामने लाइव बनाऊंगा, जो भी होगा हम लोग लिखते जाएंगे। तो स्टार्ट कैसे करना है कि देखो, फिजिकल इंडेक्स किसके द्वारा निकाला जाता है, तो नीति आयोग, ठीक है, हर साल निकालता है। और इसमें ना बिहार का रैंकिंग टोटल 18 स्टेट्स का हुआ था। ठीक, तो 18 स्टेट में बिहार का जो रैंक था वो 13 था और उसमें उड़ीसा टॉप किया। तो हम लोग सेम लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025, अकॉर्डिंग टू फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025, which is released by नीति आयोग। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि उड़ीसा का रैंक फर्स्ट, उड़ीसा रैंक फर्स्ट विथ 67.8 स्कोर। ठीक है, आपको देखो ये स्कोर आपको लग रहा होगा कि अभी याद करने में प्रॉब्लम है, तो देखो ऐसे देखो, ये दिख रहा है 678। ठीक है, 678, बस एक पॉइंट लगा देना। और बिहार का यही होगा, तो 2 और 78 एज इट इज लिखना है। तो 2.78 बिहार का स्कोर है और रैंक हमने अभी कितना बात किया, तो 13 है। ठीक, तो उड़ीसा रैंक फर्स्ट विथ 67.8 स्कोर एंड बिहार रैंक्ड कितना, तो 13 विथ 27.8 स्कोर
आउट ऑफ 18 स्टेट्स। ये हमने इंट्रो जो होता है बेसिक विथ सारा आपको डेटा भी दिख रहा है और फिजिकल हेल्थ इंडेक्स पे हमने फोकस भी कर लिया। ठीक है, तो अब देखो पूछेगा, जैसे इसमें पूछा नहीं है कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स क्या है, बट आपको एग्जामिनर को खुद से वहां पे आपको बताना होगा। तो एक यहां पे आप हेडिंग डाल दोगे कि व्हाट इज फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। ठीक है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स क्या है। चलिए, ये हमने एक हेडिंग डाल लिया और इसके आगे क्वेश्चन मार्क भी आप डाल दोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क कैसे, ठीक है, व्हाट इज फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, आपने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। तो अब लिखोगे कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो चेक करता है स्टेट का कि वो मैनेज कैसे कर रहा है जो पैसा जो है ऑन डिफरेंट 5 मतलब कि ब्रॉडर इंडिकेटर्स पे। ठीक है, तो हम सेम चीज उसी को लिखेंगे यहां पे कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स चेक्स क्या करता है, चेक्स करता है हाउ वेल स्टेट मैनेज देयर मनी, पैसा कैसे मैनेज करते हैं, तो ये बताता है यूजिंग क्या 5 इंडिकेटर। तो यूजिंग 5 डिफरेंट इंडिकेटर्स, ब्रॉड इंडिकेटर्स, ये हमने बता दिया कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स क्या करता है, तो चेक करता है कि स्टेट कैसे मैनेज कर रहा है अपना पैसा को। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, ये ध्यान रखना, हमेशा ये सॉल्व करते टाइम ना माइंड में आपको चलते ही रहना चाहिए कि हाईलाइट करने कहा है किसको, तो बिहार के परफॉर्मेंस को। तो यहीं पे अगर देखिए हमने यहाँ पे बिहार का डेटा डाला, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ देखो रैंक 13 हमने डाला, बिहार का स्कोर डाला और यहाँ पे हमने बिहार लिखा भी था। ठीक है, आउट ऑफ 18 में। तो यहीं पे हम क्या करेंगे कि एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें क्या लिखेंगे, बिहार का स्कोर लिखेंगे सारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका देखो 5 जो इंडिकेटर है ना, ये जो आपको 5 इंडिकेटर्स हैं तो वो आपको याद करना ही पड़ेगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। एग्जाम में आपको वो प्रिपेयर करके याद करके जाना ही होगा कि किन 5 पार्ट पे हम लोग बिहार का परफॉर्मेंस मेजर किया जाता है। तो जैसे पहला हो गया बिहार या कोई भी स्टेट का फिजिकल हेल्थ इंडेक्स का 5 जो पैरामीटर है किस पे वो मतलब मेजर करते हैं, इंडिकेटर्स क्या क्या है, तो वो हम लोग लिखेंगे। पहला तो क्वालिटी ऑफ सर्विस। दूसरा क्या होगा, रिवेन्यू मोबिलाइजेशन। तीसरा क्या होगा, फिजिकल प्रूडेंस। डेब्ट इंडेक्स चौथा, डेब्ट इंडेक्स। और 5वां जो होगा डेब्ट सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी, तो किसमें कितना स्कोर कर रहा है। तो देखो ये है बिहार रिलेटेड, ऐसे हम इंडिया का डालते बट यहाँ पे फोकस क्या कर रहा है कि बिहार रिलेटेड। तो हम लोग क्या डाल देंगे कि फिगर यहाँ पे बिहार परफॉर्मेंस का बात कर रहा है, तो यहीं पे। और ये ना सबका आप डेटा आपको याद करना पड़ेगा। तो क्या था, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में क्या है, तो 56.1 है स्कोर। उसके बाद रिवेन्यू मोबिलाइजेशन, इसमें ना बिहार का बहुत कम है। ठीक है, ये सबसे पुअर है, इसमें 5.3 सिर्फ स्कोर दिया गया है। फिजिकल प्रूडेंस में बिहार का स्कोर क्या होगा, तो 11.5 स्कोर किया है। और डेब्ट इंडेक्स में बिहार ने स्कोर किया है, डेब्ट इंडेक्स में बिहार ने स्कोर किया है आपका 47.2। और जो लास्ट होगा डेब्ट सस्टेनेबिलिटी, उसमें 18.1% स्कोर है, 18.1। ठीक, 18.8 सॉरी। हाँ, तो ये आपको याद करके वहाँ पे किसी तरह से देखो हमने क्या कर दिया कि अब देखो स्टार्टिंग में ही आपने पूरा डेटा डाल दिया, बता दिया कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स क्या है। और यहाँ पे अगर ये आपने जो बनाया है ना, इससे क्या होगा ना कि इम्पैक्ट पड़ेगा कि अच्छा ये तो बार डायग्राम, मतलब आपका आंसर बाकियों के आंसर से, मान लो सब ऐसे ही पॉइंट में लिख दिया, ऐसे लिख देता क्वालिटी ऑफ सर्विस, ठीक है, और लिख देता 56.1, फिर कॉमा लगा के ऐसे लिख देता, और एक इस वे में आप रिप्रेजेंट करोगे, दोनों में बहुत अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे करना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
इसके बाद अगला जैसे क्वेश्चन का डिमांड हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि अब ये बोल रहा है कि प्रमोटिंग, हमने बता दिया कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स क्या है और ये रोल वाला जो हम लोग पॉइंट देखे थे, रोल ऑफ प्रमोटिंग। बट इससे पहले ना अगर हम ये यही डायरेक्ट, हाँ, क्योंकि अगर ये रहता लॉन्ग क्वेश्चन रहता, मान लीजिए ये 38 मार्क्स का रहता, तो मैं यहाँ क्या करता कि मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी लिख देता, जैसे जो इसके जो ऑब्जेक्टिव होंगे फिजिकल हेल्थ इंडेक्स के, कि इन्हांस करेगा रेवेन्यू जनरेशन, प्रमोट करेगा फिजिकल डिसिप्लिन, सपोर्ट करेगा डेटा ड्रिवेन पॉलिसी मेकिंग, तो ये सब मैं यहीं लिख देता। बट ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का है, तो मेरे पास स्पेस लिमिटेड है, तो डायरेक्ट मैं यहां पे क्वेश्चन पे जंप करूंगा कि रोल क्या है प्रमोटिंग ऑफ फिजिकल डिसिप्लिन एंड रोल क्या है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन लिखेंगे, यहां पे हेडिंग बनाएंगे। देखो आपको यही बोलता हूं, और हेडिंग कहां से बनाना है, तो क्वेश्चन से ही हेडिंग बनाना, ये नहीं कि अलग से आप अपने मन का, यहीं से क्वेश्चन। देखो यहां है रोल, ये देखो यहां पे है रोल, मैं कलर चेंज करता हूं चलिए आपके लिए, ये देखो यहां पे है क्या, रोल, रोल, और दूसरा यहां से क्या उठाया हमने, प्रमोटिंग फिजिकल डिसिप्लिन। बस इतना ही मैं उठाऊंगा। नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं कुछ और उठा लूंगा, अगले वाले पार्ट में क्या उठाऊंगा कि रोल रखूंगा और साथ में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो इसको हाईलाइट करूंगा डायरेक्ट। अब देखो कैसे हेडिंग बनाता हूं, ठीक है। यहां पे हम लोग लिखेंगे रोल, हाँ, रोल इन प्रमोटिंग फिजिकल डिसिप्लिन आर, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये लिख करके, और हम क्या करेंगे, या तो आप कुछ बना लो, बॉक्स बना लो, क्लाउड बना लो, स्क्वायर बना लो, मतलब आप अलग अलग डिज़ाइन डाल सकते हो यहाँ पे, या फिर इस टाइप का ऐसे क्लाउड बना लो, जो आपकी मर्जी करे। बट उस वे में आप समझाओगे तो आपका क्या होगा कि स्पेस का सही से यूटिलाइजेशन होगा, आंसर ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे रोल, चलिए रोल ऐसे बना दिया हमने, और इसमें क्या किया कि अलग अलग 4 इसके विंग्स निकाल दिए। पहला क्या होगा रोल कि परफॉर्मेंस रैंकिंग देता है, रैंकिंग। तो इससे क्या होगा कि जैसे ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमने हेडिंग क्या बनाया, रोल इन प्रमोटिंग फिजिकल डिसिप्लिन आर। तो ये कैसे है, फिजिकल डिसिप्लिन में क्या रोल है, तब परफॉर्मेंस को रैंकिंग देता है, तो ठीक है। तो हेल्दी कंपटीशन बढ़ेगा ना स्टेट्स के बीच में, तो क्या होगा, फ्यूल्स हेल्दी कंपटीशन, हेल्दी स्टेट कंपटीशन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि पॉलिसी के लिए गाइडलाइंस देगा, तो पॉलिसी गाइडेंस, ठीक। अब इसमें आप क्या डाल दोगे कि जो डेप्थ जो रेज हो रहा है, स्टेट का जो रेज हो रहा है, तो उसके लिए गाइड करेगा, गार्ड करेगा, तो गार्ड अगेंस्ट रेजिंग डेप्थ, तो ठीक है, गार्ड अगेंस्ट रेजिंग डेप्थ्स जो स्टेट का है, कि आपको कितना तक बनाना है, क्या कैसे मैनेज करना है, तो वो सब करेगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखो इसका रोल क्या है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम, जैसे फाइनेंशियल आपका स्टेट पे स्ट्रेस बहुत बढ़ते जा रहा है, तो क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा फाइनेंशियल स्ट्रेस, तो ये हो गया एक्ट एज अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है। तो ये हमने डाला, और इसके बाद इसको डिफाइन कर देते हैं थोड़ा सा कि डिटेक्ट फाइनेंशियल स्ट्रेस। चलिए फिर उसके बाद रोल में क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी टूल, और देखो इसमें आप क्या लिखोगे कि बूस्ट अकाउंटेबिलिटी, जब ट्रांसपेरेंसी आएगा तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी ना, तो हाँ, तो ये होगा बूस्ट अकाउंटेबिलिटी। चलिए, तो ये हो गया आपका पहला, यहां तक आपका कंप्लीट हो रखा है, यहां तक आपका अब कंप्लीट हो गया, यहां तक, ठीक। अब आप क्या करोगे, यहां से रोल उठाओगे और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे कूदोगे। बट यहां पे ध्यान रखना है कि बिहार का परफॉर्मेंस अभी तक हमने सिर्फ एक ही जगह पे यहां पे बताया है और यहां पे बताया है, बट बिहार का थोड़ा सा और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये बीपीएससी है, प्लस में क्वेश्चन का डिमांड भी है, तो हाईलाइटिंग बिहार परफॉर्मेंस है ना, तो यहां पे हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखने वाले हैं हम लोग, रोल ऑफ, डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन से ही उठा रहे हैं, याद रखना, रोल इन प्रमोटिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आर,
इसको मैंने डाला बॉक्स में, ठीक। अब देखो ये रोल हो गया प्रमोटिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब आप चाहो तो जैसे हमने यहाँ पे रोल जैसे किया है डिफाइन, इसको क्लाउड बना के, आप क्लाउड बना के भी कर सकते हो, या मन करे जो अलग अलग सिंबल, मान लो आपकी मर्जी, ऐसे लिख करके रोल आपने ऐसे लिखा और इससे ही आपने ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स निकाल दिए, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। या फिर आप चाहो तो नॉर्मल लाइन बाय लाइन लिख सकते हो। तो ठीक है, इसमें हम लोग थोड़ा लाइन बाय लाइन, इसे पॉइंट वाइज पॉइंट लिखते जाएंगे। तो चलिए ठीक है, तो पहला रोल हम क्या बोलेंगे कि स्ट्रेंथन सेंटर स्टेट कोलैबोरेशन। कैसे प्रमोट करेगा? तो स्ट्रेंथन करेगा कोलैबोरेशन। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल लिख देंगे, एग्जांपल कि बिहार का जो स्कोर जो बढ़ा है, तो रोज टू 27.8, अभी हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, ठीक है, स्कोर, ठीक है, सोज स्ट्रॉन्गर फिजिकल कोऑर्डिनेशन, सोज स्ट्रॉन्गर फिजिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें कि इनकरेज फिजिकल ट्रांसपेरेंसी। हम लोग जो बात कर रहे हैं कि इससे क्या होगा कि फिजिकल ट्रांसपेरेंसी कैसे, कि बिहार का जो रिवेन्यू है वो क्या है कि 36,543 करोड़ से बढ़ के 53,618 करोड़। तो इससे क्या हो रहा है कि ट्रस्ट है ना जो बढ़ रहा है। तो इनकरेज फिजिकल ट्रांसपेरेंसी, इनकरेज फिजिकल ट्रांसपेरेंसी, ठीक। या तो आप इसको ऐसे भी डाल सकते थे यहाँ पे बॉक्स में भी, तो एग्जाम्पल करके ऐसे कि बिहार रिवेन्यू रोज फ्रॉम ₹36,543 करोड़ टू 53618 करोड़। और ये क्या कर रहा है? बूस्टिंग ट्रस्ट, ठीक। नेक्स्ट हम लोग इस पे अगला पॉइंट क्या बनाए, प्रमोट इंटर स्टेट लर्निंग। इससे क्या होता है कि जैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बात कर रहा है कि कैसे प्रमोट कर रहा है, तो इंटर स्टेट जैसे कि स्टेट लाइक केरला, पंजाब, ये सब को बिहार ने पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। तो म्यूचुअल लर्निंग मतलब म्यूचुअल फाइनेंशियल लर्निंग, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि प्रमोट इंटर स्टेट लर्निंग यहाँ पे लिख दिए और एग्जाम्पल में डाल दिए कि बिहार आउट परफॉर्म्ड, ठीक है, केरला, पंजाब एटसेट्रा, ठीक है, इसको आउट परफॉर्म कर दिया। इंस्पायरिंग म्यूचुअल फाइनेंशियल फिजिकल लर्निंग, ठीक। अब बाकी अब छोड़ देते हैं, ठीक है, चौथा पॉइंट लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेते हैं यहीं पे। तो फोर्थ क्या हो गया कि बिल्ड ट्रस्ट थ्रू कंपटीशन। जैसे में कि बिहार को अब आपने जाना होगा कि परफॉर्मर की कैटेगरी में डाल दिया गया है, तो बिहार मूव्ड टू परफॉर्मर। तो इससे क्या हो रहा है कि स्ट्रेंथन हो रहा है, क्या होगा, कोऑपरेटिव जो स्पिरिट जो है आत्मा, तो वो क्या हो रहा है कि स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। तो इसमें भी एग्जांपल में कि बिहार मूव्ड टू परफॉर्मर, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेटिव स्पिरिट, चलिए ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे जहाँ जो बिहार का है ना इम्पॉर्टेंट, वो जैसे बिहार को यहाँ पे हाईलाइट कर दो, बिहार रेवेन्यू, ये जो डेटा है वो आप हाईलाइट कर दो। तो ऐसे करोगे तो इससे क्या होगा ना कि उसका डायरेक्ट नज़र वहीं पे जाएगा। और मैं जैसे इसे रफ में इतना लिख रहा हूँ, ऐसे आप लिखना नहीं इतना मतलब फैला के। और ये आप पेन से लिखोगे, देखो जो भी लिखना ना आप लोग बॉल पेन ब्लू यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ऐसे ब्लैक भी कर सकते हो, बट मैं रेकमेंड करूंगा आपको कि बॉल पेन ब्लू यूज़ करना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन का नेक्स्ट क्या डिमांड था, यहाँ पे देखो अगला जो हमने सबसे पहले जो देखा था कि क्रिटिकल एनालिसिस का बात किया था, यहाँ पे क्रिटिकली एनालाइज, तो वही हम लोग यहाँ पे लास्ट में कर देंगे कि जिसका मतलब कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, लिमिटेशन, या कह लो उसको निगेटिव एस्पेक्ट्स भी कर सकते हो। तो क्रिटिकल यहाँ पे हम लोग बस उसको एनालाइज कर देते हैं, क्रिटिकल
एनालिसिस, एनालिसिस, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या हम लोग डाल देंगे कि एक ऐसे टेबल बना देते हैं, इसमें लिख देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये हो गया हमारा एक साइड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और ये हो गया लिमिटेशन या फिर नेगेटिव एस्पेक्ट लिमिटेशंस। चलिए, तो इसमें क्या होगा कि इन्हांस क्या करेगा, इन्हांस अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी इन्हांस होगी। दूसरा क्या होगा कि इनकरेज, क्या करेगा, इनकरेज, इनकरेज ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी। और क्या होगा, गाइड डेटा बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, जो हम लोग बात कर रहे हैं स्टार्टिंग से। तो गाइड डेटा बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। अच्छा, ये अब जो पॉलिसी मेकिंग हो रहा है तो डेटा बेस, तो क्या आपको पता है कि डेटा सही है या नहीं है? तो यहाँ पे हम लोग लिमिटेशन में लिखेंगे सबसे पहले कि डेटा रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी इशू, ये तो है ना दिक्कत कि डेटा सही है गलत है क्या है, तो नहीं। अच्छा, और दूसरा कि वन साइज फिट फॉर ऑल अप्रोच में चल रहा है, तो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। और तीसरा हमने लिमिटेशन में क्या लिखेंगे कि लिमिटेड इंडिकेटर स्कोप। देख रहे हो 5 ही पे कर रहा है, तो लिमिटेड इंडिकेटर स्कोप, ठीक। अब देखो, इसमें मैं आप लोग को सबको बताता हूं कि इसके बाद आप सबको वे फॉरवर्ड लिखना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वे फॉरवर्ड। और वे फॉरवर्ड ज़्यादा नहीं, 4 ही लिखने हैं, और ऐसे बना करके अगर लिखोगे तो बेटर होगा। यही मैं आपको बार बार सिखाता हूँ आपके कॉपी में, तो बट बहुत लोग कर रहे हैं फॉलो, बहुत लोग नहीं कर रहे हैं। आप लोग कीजिए प्लीज़, ठीक है। तो क्या होगा, प्रमोट कैपेसिटी बिल्डिंग। देखो ये चीज़ ना, कैपेसिटी बिल्डिंग हर किसी के वे फॉरवर्ड में चला ही जाता है, तो ये याद कर लो, लिख भी सकते हो जहां मन करे। अब देखो इसमें क्या था कि डेटा के बारे में अभी हम लोग लिमिटेशन, तो जो जो यहाँ पे लिमिटेशन आपको दिख रहा है ना, उसी को हम लोग प्लस में यहाँ पे जोड़ते जाएंगे कि वे फॉरवर्ड में इसको इसमें सुधार कीजिए। तो जैसे लिमिटेशन क्या था कि डेटा का दिक्कत, तो इन्हांस डेटा क्वालिटी, डेटा सॉरी ये अच्छा चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, रेड पेन से हो गया क्वालिटी। फिर क्या होगा, ब्रॉडेन। अभी हम लोग को पता है ना कि इंडिकेटर कवरेज बहुत नैरो था, तो इंडिकेटर कवरेज को ब्रॉडेन करिए, इंडिकेटर कवरेज। और क्या होगा, इनकरेज पॉलिसी इंटीग्रेशन, इनकरेज पॉलिसी इंटीग्रेशन, ठीक। अब इसके बाद आप कंक्लूजन लिख लीजिए। जैसे टीम इंडिया का जो स्पिरिट है उससे हम लोग जो है तो वो ले सकते हैं, या टीम इंडिया जो शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आजकल का जो कोड जो चल रहा है कि टीम इंडिया शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको इनकरेज करते हुए लिख देते हैं। तो इकोइंग द विजन ऑफ टीम इंडिया शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है। बिहार्स फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 प्रोग्रेस स्ट्रेंथन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड इंक्लूसिव फिजिकल ग्रोथ। बस इतना करके आप एंड कर दो, इंक्लूसिव फिजिकल ग्रोथ को अंडरलाइन कर लो, कोऑपरेटिव को कर लो फिजिकल। तो इस तरह से देखो, अब मैंने ये जो बनाया है ये मैं बहुत रफ टाइप का बनाया है क्योंकि मैं टैब पे बना रहा हूँ। तो ये देखो, हमने यहाँ पे पहले क्या किया कि बहुत सही हमने यहाँ पे क्या इंट्रो लिखा यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स को थोड़ा सा डिफाइन कर दिया कि 5 पैरामीटर, उसको तुरंत यहाँ पे बिहार का जो भी परफॉर्मेंस है वो हमने बता दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जो क्वेश्चन आया डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आ गए कि रोल क्या है, रोल इन प्रमोटिंग फिजिकल डिसिप्लिन आर, जो 4 रोल थे वो हमने डाल दिया, और मल्टीपल रोल भी हैं बट 4 ही यहाँ पे सफिशियंट है। उसके बाद क्या होगा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में यहाँ पे हम लोग लिख लिए 4 पॉइंट्स, और उसको बिहार से कनेक्ट करते हुए चले। उसका जो क्वेश्चन का डिमांड था क्रिटिकल एनालिसिस, तो वो किए। उसके बाद वे फॉरवर्ड, और वे फॉरवर्ड के बाद कंक्लूजन। तो यही था डे 15 का। इसका पीडीएफ ना मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा तो आपको मिल जाएगा। तो ये डे 15
डे 15 करेंट का क्वेश्चन था। तो इसको इस तरह से आप अगर सॉल्व करोगे, आंसर लिखोगे, तो आपको ना ही स्पेस का प्रॉब्लम होगा, ना ही आपको लिखने का डायमेंशन। देख रहे हो कितना सारा हमने ओपन कर लिया, जो डिमांड ऑफ क्वेश्चन है वो फुलफिल हो गया। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग बिहार पीसीएस सूत्रा।